बहुत से कमी खटी को जो सेवा करते हैं ना, देखते हैं। कभी भी मत जाना, या मन में कभी भी आप ना जिस दिन सोच लिया ना कि हम उसे देते हैं, उसके पास तो इतना बड़ा घर है, क्या करेंगे उसे भेंट देंगे, वो क्या करेंगे भाई, उसके पास क्या कमी घटी है, या उसके पास क्या है कि पहनने ओढ़ने का क्या है, उसे दे। उसी चीज को मैं बोलती कि आज भी देखना ना, मतलब कितना दुख उठाकर जो अफवाह है, जो पास्टर प्रचारक की जो सेवा करते हैं, यदि क्या आप साल भर में एक जोड़ी में कपड़ा नहीं खरीदते, क्या खरीदते हैं कि नहीं? क्या आप अपने अगुआ को पहनाना नहीं चाहेंगे? क्या आप अपने अगुआ को खिलाना नहीं चाहेंगे, जो आपके लिए रात और दिन मेहनत करता है? लेकिन मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग यही समझते हैं पास्टर मतलब खाली पीली फालतू, ऐसा ही समझते हैं। लेकिन जो कार्य वो करते हैं ना, वो दिखाई नहीं देता है। हालेलुया, ऐसा ही समझ, मतलब उसका क्या काम करना, काज का घर घूम रहा है, घर घूम रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। कभी भी मत जाना मेरे भाइयों और बहनों, उसके पास गाड़ी है, इतना बड़ा घर है, वो लोग तो एक से पहन ओढ़ रहे हैं, उन्हें किस चीज की जरूरत और आवश्यकता है। लेकिन कभी भी मत सोचना कि जहाँ देने वालों की कमी नहीं है। और हमारी कलीसिया में सब भाई बहन देते हैं, तो मैं इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु मेरी घटी से पहले हर एक जरूरत आवश्यकता को जानता है और पूरा करता है। और मैं अपनी गवाहियों को मैं जैसे कि रखती हूँ। कुछ दिनों की बात है, राशन, मतलब मेरे यहाँ राशन की कमी होने से और मैं दे नहीं पा रही, है ना। प्रभु ने मुझे दिखाया एक दिन, मैं स्पष्ट रूप से मैं सपने में देख रही हूँ कि मेरे को एक थैला राशन सामान मिला। अब उसमें क्या क्या है मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन मैं ऐसा देखी, सपनों की बात को मैं ध्यान नहीं करी, उसको नेगलेक्ट कर दी, उसको ध्यान से ही छोड़ दी। इनके सामने बोली, आज मेरे को एक थैला ना बहुत कुछ सामान मिला है कर। मेरे उसी दिन शाम को कॉलेज मीटिंग लगा और मैं वहाँ गई, और वास्तव में वहाँ पर मेरे लिए एक थैला राशन सामान रखा था। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दी। प्रभु को जानता है और जो चीज की भी कमी होती है प्रभु उन्हें ये पूरा करता है। इसीलिए मैं कभी भी मैं मांगना पसंद नहीं करती या कुछ नहीं, क्योंकि प्रभु हर एक जगह को जानता है। इसी चीज को मैं सिखाना चाहती हूँ। आप अपने अगुए को यदि और हर एक चीजों में परमेश्वर के आज्ञाकारी होना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, अपनी खर्ची में से, अब ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसा आएगा तो मैं उन्हें कुछ दूंगा, मेरे पास ये होगा तो मैं उसे कुछ दूंगा। आप ऐसा कभी मत सोचिए, आप सोचते ही रह जाएंगे, आपकी आशीष रुक ही जाएगी, रहेगी। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अपने हृदय को खोलना सीखिए और उसी घटी में से आप अपने अगुए के हाथ में रखना सीखिए। इस कार्य को आप सब तो करते ही हैं, जो नहीं करते उन्हें भी सिखाइए और देखिए कि कैसे आशीष मिलती है। क्योंकि नीति वचन 18:16 में क्या लिखा है, एक बार पढ़ेंगे इस वचन को। भेंट मनुष्य के लिए माँ तो खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुँचाती है। हाँ, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के समक्ष पहुंचाती है। दान भेंट के विषय में देखें तो प्रेरितों के काम 10 अध्याय में कुरनेलियुस का भी क्या है, दान और भेंट का विषय, जिसे हम बहुत बार सुनते हैं ना, उस वचन को बहुत बार सुने हैं, उसकी चर्चा होती रहती है। कुरनेलियुस ने जो दान और भेंट किया था, है ना, तो वो उसका जो दिया हुआ दान और भेंट है क्या है, कहाँ पहुंचा, परमेश्वर के समक्ष पहुंचाया गया। उसका दान और जो भी दान और भेंट जो करता था, है ना, कहाँ पहुंचाया गया, कहाँ पहुंचाया गया। और उस समय कुरनेलियुस कहाँ था, कुरनेलियुस कहाँ था उस समय, उस समय
कहाँ का? देखिए उस समय कुरनेलियुस तो उसी पृथ्वी में था ना, वही कुरनेलियुस कहाँ था? पृथ्वी में था कि स्वर्ग पर? पृथ्वी में था कि नहीं? लेकिन उसका जो हाथ से उसका जो दान और करता था, जो प्रार्थना करता था, कहाँ पहुँचाया जाता? इस बात है, बार बार उसको पढ़ते हैं। देखिए कुरनेलियुस तो कहाँ है? पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन उसका जो दान और भेंट है कहाँ पहुँच रहा है? उसका प्रतिफल कौन पाएगा? किसकी बात है? हालेलुया। तो भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलते, दान भेंट करता था, कर्मी व्यक्ति था, लेकिन वचन को नहीं जानता। उसके लिए मार्ग खुला कि नहीं? उसके उद्धार के लिए, उसके घराने के उद्धार के लिए मार्ग खुला कि नहीं? हालेलुया। ऐसी बात नहीं है कि आपका किया हुआ दान है, आप भी बेशक सिखाइए लोगों को, तो आप भी मेहनत करते, जो अगले यदि आज यहाँ विरोध होता है और कुछ लोग आ जाएंगे तो क्या किसको पकड़ेंगे? क्या विश्वासी को पकड़ेंगे? क्या विश्वासी के साथ मारपीट करेंगे? लेकिन नहीं, किसे पकड़ेंगे? आपके पास्टर को पकड़ेंगे। क्या कोई भी विश्वासी एक बार भी बोलेगा कि मेरे पास्टर ने मार खाया, किसके लिए? मेरे लिए या हमारे? कोई भी बोलेगा? नहीं बोलेगा। लेकिन कितना बड़ा रिस्क है। देखिए एक अफवाह जो प्रतिदिन मेहनत करता है, जो लोगों के लिए गिड़गिड़ाता है, उतना टेकता है ना, वो किस कमी खटी में है, किस चीज से गुजर रहा है, इस चीज का विश्वासियों को क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। कितने जोखिम से होकर वो सेवकाई करता है। हालेलुया। तो जरूर से आप उनके हाथों में यदि आशीष पाना चाहते तो अपनी घटती में सही, छोटा छोटा चीज ही सही, लेकिन आप उन्हें देना जरूर सिखाएं। हालेलुया। ताकि उनके घर में जो भी कमी घटी है वो तृप्त होकर क्या करे? और ज्यादा सेवकाई कर सके। हालेलुया। आप जैसे कि आप कुछ भी खरीदते हैं, भाई साल भर में इतना चीज लेते हैं, लेकिन उस परिवार के लोगों, उस आपके अगुए को, उसके परिवार को आप जरूर कुछ न कुछ। तो हो सकता है आप कभी कोई एक पैकेट नमक ही ले आए, कोई एक पैकेट हल्दी ले आए, एक पैकेट मिर्ची ले, अरे छोटा से छोटा भी सामान यदि आप उसके हाथ में रखते हैं तो आपको क्या मिलती है? आप हो सकता है वो उस सामान को किसी और के लिए, मदद के लिए दे। हालेलुया। हमारे यहाँ कलीसिया में सब देने वाले हैं। दीदी जो हमारी सुशीला दीदी है, मैं बात में बताना चाहूंगी, वो साग सब्जी लेकर आती है, वो सब्जी भाजी बेचती है, वो लेकर आती है। हालेलुया। प्रभु जरूर उन्हें बातों के लिए और बहुतायत से आशीष दे। और वो दाल साग सब्जी सब लेके आती है। और मैं जब अपनी जरूरत अपनी ही नहीं, जिसके पास नहीं हूँ, उनके लिए भी मैं क्या करती हूँ? हालेलुया। तो क्या जिसके पास नहीं है, कमी खटी हो रही है, क्या वो खाकर तृप्त होगा तो आशीष नहीं देगा? हालेलुया। तो आप जरूर अपने अगुए को हरेक सुख और दुख में, जब दुख में शामिल करते हैं तो सुख में भी शामिल जरूर करें। देखें आप कि कहीं अंदर से कोई कंजूसियत की आत्मा कार्य तो नहीं करती, कि कहीं आपको रोकती तो नहीं। हालेलुया। क्योंकि देने में आप सभी आगे हैं, लेकिन जो यदि किसी को भी इन बातों में घटी महसूस हो, या और किसी को सिखाना चाहें, या किसी की स्थिति परिस्थिति ऐसे हो कि उबर नहीं पा रहे हैं, तो आप उन्हें जरूर सिखाएं कि अपनी घटने से, क्योंकि जो आप अगुआ के हाथ में देते हैं वो कहाँ पहुँचता है? परमेश्वर के पास। क्योंकि आपको परमेश्वर ने ठहराया है वही, और परमेश्वर उसका क्या है? हाथ है। अलग से उसके पास कुछ भी नहीं। जो आप परमेश्वर को देते हैं ना, वही उसका हाथ है। वो किस कमी घटी से, किस जोखिम से कार्य करते हैं, शायद किसी को भी नहीं मालूम। क्योंकि हर एक दृष्टि में पास्टर का कोई क्या रोग रहता है? फालतू ही रहता है। हालेलुया। तो आप जरूर से इन बातों को जाने की, इन बातों की कैसी आप चीज
हालेलुया। देखिए उस स्त्री ने बिना कुड़कुड़ाए अपनी खर्ची में से दिया। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो इस बाइबल में भरे पड़े कि अपनी खर्ची में से जिन्होंने दिया उत्तम आशीष को पाया। हालेलुया। देखिए मैं भी इन बातों को बता रही हूँ क्योंकि ऐसी बात नहीं कि हम सेवा करते हैं तो हम किसी को पूछना है, ऐसी बात नहीं। मुझे जब मेरे हाथों में जब कोई चीज रहता है तो मैं हमेशा देने में देना ज्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि वचन में लिखा है लेने से देना ज्यादा धन्य है। हालेलुया। मैं लॉकडाउन में मैं बात करी इतनी कमी घटी सभी के पास भी थी, अपने भी पास भी एक रुपए के लिए मोहताज थे। इतनी कमी घटी थी मैं बता नहीं सकती और फिर भी मैं बच्चों के सामने मैं बोलती थी कि कैसे करेंगे, हमसे जानता है इस बात को। लॉकडाउन में मैं हमेशा बोलती थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, अब कैसे करेंगे बेटा। फिर भी मैं कुछ काम कर लेती हूँ तो अभिषेक मेरे को ना बहुत जोर से चिल्लाया, क्या काम करोगी कर, क्या आपके पास काम नहीं है? परमेश्वर ने आपको लोगों के लिए प्रार्थना दुआ का काम दिया है तो उसको करो ना। आप अपने परमेश्वर पर भरोसा क्यों नहीं करते? बाहर जाकर क्या करोगे? कोई जरूरत नहीं है घर से कदम बाहर निकालने का। आपको जो काम दिया गया है वो किसी को करो। फिर मैं चुपचाप बैठ जाती थी, मैं रोती थी कि मैं क्या करूँ प्रभु की, मैं कैसे करूँ करके। लेकिन प्रभु सब बातों में क्या करता है? उपाय करता है। मेरे को कहीं से भी मैं गवाही को मैं बता रही हूँ, लॉकडाउन के समय में जब थोड़ा सा ढीला होता था, खुलता था ना, कोई मेरे को कुछ सामान देता था और अचानक से गेट के पास खाली आ जाता मांगने के लिए, इतना मांगती। अब मैं सोचती कि मैं क्या करूँ प्रभु, और मेरे सामने में रखा रहता था। मैंने 2 बार मेरे साथ हुआ है इस घटना को बता रही हूँ। एक जब मांगने आई थी और छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के मैं देती अपने वो में मांगने आई क्या खाई क्या पिएगी, छोटे छोटे बच्चे को पकड़ के आई है। मेरे पास इतना सा चावल का आटा जो मुझे मिला था मैंने रंग काट उनको मैं दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर क्षति होने नहीं देता। मेरे को उसी दिन शाम को या अगले दिन वो इतना सा चावल का आटा इतना सा मिला। हालेलुया। कि प्रभु अद्भुत और अद्भुत करने वाला है। जब हम हृदय को खोलकर बिना कुरकुराए कुछ भी करते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल जरूर देता है। हालेलुया। आप भी अपने जीवन में बिना कुरकुराए यदि किसी को कुछ देते हैं उनके हाथों में देते, कभी भी मत सोचना, लेकिन बिल्कुल अपने अगुए की जो आप चरवाही करते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, जरूर उनके और उनके परिवार के बारे में सोचना, क्या उनके पास या उनके बच्चों के पास कोई कमी घटी तो नहीं है ना। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं सेवा करने वालों के, आप जानते हैं और देखे होंगे, है ना। जरूर सोचना और उनके हाथों में जहाँ तक हो सके आप देने की कोशिश करना और उस आशीष को देखना। कहीं पता चले विश्वासी तो 3 टाइम 4 टाइम मस्त खा रहे हैं, लेकिन इसका जो अगुआ है वो क्या हो रहा है? आशीष नहीं रुक जाएगी, उनकी कमी घटी होगी तो इधर आशीष रुक जाएगी। इसलिए इस बात को आप जरूर से लोगों को सिखाना। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन 11:24। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटी ही होती है। आप देखिए वचन में भी लिखा है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं। जो उसी बात को दिखा रहा है, कंजूसियत की आत्मा को, जो यथार्थ से कम देते हैं, जो देने में समर्थ है, जो दे सकते हैं, लेकिन कितना निकलता है कंजूसी के मारे थोड़ा सा कुछ देते हैं। परमेश्वर को क्या देते हैं? कुछ देते हैं, लेकिन परमेश्वर का भाग कुछ में नहीं, चित्रा खटरा में नहीं। जो हृदय को खोलकर अपनी घटी में से दे देता है ना, वही उत्तम दान है, वही उत्तम आशीष को पाता है। उसकी आशीष आगे चल के मिलती है। हालेलुया। बैंक की तरफ कुछ नहीं, लेकिन
सब कुछ काबिल की तरह सब कुछ देने पर विश्वास करो और करके देखो कि आपको आगे और क्या मिलता है। हालेलुया। हम अपने जीवन में अपने यथार्थ से कम देकर अपनी ही आशीष को क्या करते हैं, रोक देते हैं। देने में तो समर्थ हैं, दे सकते हैं, लेकिन घर से जब नहीं खुलता ना तो हाथ हालेलुया। लेकिन जिस दिन हृदय खुल जाता है ना, उस दिन हम जब दिल खोल कर देते हैं तो परमेश्वर भी दिल खोल कर देता है, क्योंकि मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप भी देने में हमेशा दूसरों को जिस प्रकार आप सीखते हैं, जो नहीं देना जानते, जो नहीं देना चाहते, हो सकता है किसी प्रकार की कंजूसियत की आत्मा के बंधन में है, आप उन्हें जरूर सिखाएं और देना सिखाएं ताकि वे भी क्या करें, आशीषित हो। हालेलुया। जो सेवा करते हैं, जो अगुवा होते हैं, कितने तकलीफ और संकट में कार्य करते हैं कोई नहीं जान पाता। हालेलुया। जो रात दिन अपने विश्वासी की उसकी आत्माओं के लिए रोते हैं, आशीष को मानते होते हैं। जिस प्रकार आप अपने दैनिक जीवन में हर एक जगह का अवसर तक आप अपने काम करके पूरा करते हैं, आप छोटा से छोटा भी भेंट उनके हाथों में दे ताकि वो इस्तेमाल कर रहे ना करे। हो सकता है वो किसी और को दे रहे हो जिनको कमी घटी हो, कहीं और वो सामान पहुंच रहा हो, तो कितना आप उसके द्वारा जो देने वाला कितना आशीषित होगा। हालेलुया।